सो हेलो एंड वेलकम स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बी प्रियम के ब्लॉग्स में। और आज का जो वीडियो है वो है मोस्ट डिमांडेड वीडियो एवर, जो कि है हॉस्टल एसेंशियल्स के ऊपर। तो अगर आप कॉलेज लाइफ, अपनी कॉलेज जर्नी शुरू करने जा रहे हो और आपने हॉस्टल या फिर पीजी में रहना ऑप्ट किया है, तो आपको जरूरत पड़ेगी सामान की। और आपको घर से क्या क्या सामान कैरी करके लेके जाना है, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। और हम कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ ना कुछ सामान हमसे मिसिंग हो जाता है। तो उसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। आई कैन बेट यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस हैं उन सब का निचोड़ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। साथ ही इस वीडियो के बीच में मैं एक जगह आपको दूंगा टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपको कॉलेज तक पहुंचने में और काफी सामान को मिस होने से बचाने में। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि जहां भी आपने मिस किया, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं और वो आप भूल जाओ अपने घर पे और फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम बात कर ले सबसे पहले हॉस्टल में हमको क्या क्या मिलेगा। अगर आप किसी भी कॉमन हॉस्टल में जा रहे हो या फिर पीजी में जा रहे हो, तो आपको एक बेड, एक मिरर और वॉशरूम अटैच या फिर कॉमन, और एक चेयर और टेबल, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है आपके हॉस्टल या पीजी के अंदर। कुछ चीजें डिफरेंशिएट कर सकती हैं, अगर आप कुछ वैसे जगह रह रहे हो या फिर हॉस्टल में कुछ भी चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, वो आप जान सकते हो अपने वार्डन के थ्रू या फिर अपने कॉलेज में कॉल करके या फिर जहाँ पे आप पीजी ले रहे हो उनसे बात करके। प्लस अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो हर हॉस्टल की एक टक शॉप होती है। टक शॉप के बारे में अगर आपको नहीं पता, जहाँ पे आपको सारा एसेंशियल सामान मिल जाता है, वो हर यूनिवर्सिटी में होती ही होती है। कुछ में बस हॉस्टल के साथ होती है हर ब्लॉक में, कुछ में आपको एक कॉमन टक शॉप प्रोवाइड की जाती है जहाँ पे आप अपना डेली नीड का सामान ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं स्टार्टिंग से कि भैया सबसे पहले बेड के लिए क्या क्या ले लूं। तो मैट्रेस आपको लेना पड़ेगा। मैट्रेस मींस गद्दे होता है। पिलो आपको लेना पड़ेगा। ब्लैंकेट आपको लेना पड़ेगा। ब्लैंकेट मतलब चादर जो हम ओढ़ते हैं, और फिर हमको बेडशीट जो हम बिछाते हैं, इन सब चीज़ों की हमको जरूरत पड़ेगी। इनमें से आप देख लो यार, अगर आप कहीं आसपास रहते हो तो आप जो मैट्रेस है यानी गद्दा है वो आप लेके जाओ, कैरी करो, वरना आप वहीं से परचेज कर लो, क्योंकि वरना काफ़ी भारी पड़ेगा। बट अगर आप कोई पीजी वगैरह ले रहे हो तो या फिर वैसे आप कहीं रह रहे हो, तो हो सकता है आपको मैट्रेस वहां पे प्रोवाइड की जाए। अब बात कर लेते हैं यार आपको क्या क्या चीज नीडेड पड़ेंगी। और सबसे पहले आपको एक बकेट और मग की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको बोलूंगा आप कैरी मत करो, बट अगर आप लेके जा सकते हो तो आप लेके जा सकते हो। शैम्पू, ब्रश, टूथपेस्ट, जो कि सबसे बेसिक नेसेसिटी है। ये मत सोचना यार मैं जाके खरीदूंगा, क्योंकि फर्स्ट डे जब आप पहुंचोगे ना, काफी सारी चीजें आपको लगेंगी कि मैं वहीं जाकर खरीद लूंगा। बट जब आप फर्स्ट डे वहां पे पहुंचते हो तो आपको लगता है कि यार ये चीजें मेरे को लानी चाहिए थी, अभी तो मैं थकाया हूँ, बस सो गया, अब मेरे को जरूरत पड़ रही है चीज़ों की। तो एक ही चीज़ को आप भागोगे और आपने अभी चीज़ें देखी भी नहीं होंगी हॉस्टल में या फिर अगर आप बाहर रह रहे हो कि कहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं, कहाँ पे सारा सामान मिलेगा। बॉडी वॉश या फिर सोप जो भी आप यूज़ कर सकते हो। ट्रॉली बैग एक ऑब्वियसली, जिसके अंदर आप ये सारा सामान रख के लेकर के जाओगे। फेस वॉश, क्रीम, ड्रायर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लड़के या लड़कियां जो ड्रायर यूज़ करती हैं वो ड्रायर ही भूल जाते हैं। टॉवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी टिप्स एंड ट्रिक मैं अभी आगे बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। स्लीपर, शूज, चप्पलें और अपने जूते वगैरह भी आप जरूर रख लेना। साथ में लैपटॉप, यार काफी ज्यादा लोग पूछते हैं भैया लैपटॉप फर्स्ट डे से जरूरत पड़ती है। तो नहीं यार, फर्स्ट डे से लैपटॉप जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आप मान लो आपकी कोर ब्रांच बीटेक सीएसई है, तो आप स्टार्टिंग से ही लेके जाओ, आपको वापस घर पे, या फिर अगर आपको नए खरीदना है तो मैं आपको बोलूंगा पहले आप कॉलेज जाओ, पहले माहौल वगैरह देख लो, या फिर आप एमबीए वगैरह कर रहे हो कि आपको नीडेड है या नहीं है, आपके कोर्सेज किस तरीके के हैं, आपको किस टाइम पे हो सकता है आपको सेकंड सेमेस्टर से जरूरत पड़े तो आपको नया खरीदना है। तो यार वो 6 महीने का जो गैप होता है ना, उस बीच में यानी कितने लैपटॉप्स, बजट लैपटॉप्स जो है वो लॉन्च हो जाएंगे और फिर आपके वो वाला पुराना हो जाएगा। तो उसको ये गलती मत करना। प्लस पेयर ऑफ फॉर्मल्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं भी अपने घर पे पेयर ऑफ फॉर्मल्स भूल गया था। मैं आपको बता दूं, आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो आपको फॉर्मल्स की जरूरत पड़ेगी, चाहे प्लेसमेंट के टाइम पे या फिर आपकी सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस पे, या फिर जब भी आपकी कोई प्रेजेंटेशन या फिर ग्रुप डिस्कशन वगैरह होगा, हो सकता है वहां पे जो फॉर्मल्स है वो आपको मैंडेटरी बोला जाए। फॉर्मल्स का मतलब मैं आपको बता दूं, जो अभी मैं शर्ट पहन रहा हूं ये भी एक फॉर्मल शर्ट है। फॉर्मल्स मतलब होता है प्लेन शर्ट। सिर्फ व्हाइट शर्ट को और फिर ब्लैक पैंट को फॉर्मल्स नहीं बोलते हैं। काफी लोगों को ये क्वेरी रहती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने आज ये शर्ट भी पहनी है। और मैंने ये इसलिए खरीदी क्योंकि मेरी जो क्लासेस लगी थी उसमें फॉर्मल्स पहन के आना था, और डेली व्हाइट शर्ट पहन के आना मेरे बस की नहीं थी, क्योंकि हमको खुद सब सारे कपड़े धोने पड़ते हैं जब हम बाहर होते हैं अपने घर से। तो बेस्ट सॉल्यूशन है कुछ प्लेन शर्ट्स आप ले लो, बिल्कुल भी चेक या डॉट डॉट्स होंगे तो वो फॉर्मल्स में काउंट नहीं होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं यार। आपको पेन और घर का खाना। पेन मतलब आपको वही बुक्स वगैरह के साथ जो कॉपी वगैरह पे लिखने के लिए पेन यूज होता है वो पेन, प्लस घर का खाना यार, जैसे कि छोटी मोटी चीजें हैं, बिस्कुट हो गया, नमकीन हो गया, या मम्मी की हाथ की बनी हुई मठरियां हो गई, ये सारी चीजें आप कैरी करके लेके जा सकते हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मिस करोगे जब आप बाहर चले जाओगे।
अब हम बात करें ड्राई फ्रूट्स की। ड्राई फ्रूट्स यार बहुत ज़्यादा नीडेड रहते हैं, काफ़ी लोग खाते हैं, तो ड्राई फ्रूट जरूर कैरी करना। बाकी गर्ल्स के काफ़ी क्वेरी रहती है, मैं लड़कियों को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि वो किस तरीके के कपड़े कॉलेज के अंदर पहन सकते हैं। देखो हॉस्टल्स के अंदर हर तरीके के कपड़े, आप शॉर्ट्स वगैरह कुछ भी पहन सकते हो जो भी आप कंफर्टेबल हो। बट आप जब हॉस्टल से बाहर आते हो तो अगर मैं अपने कॉलेज का सीन बताऊं तो वहाँ पे थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप ज़्यादा छोटे कपड़े या वैसे नहीं पहन सकते, क्योंकि फिर उस तरीके से एनवायरनमेंट नहीं रहता है और आप चीज़ें समझ सकते हो। हाँ, हालांकि बात फ्रीडम की होती है और ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, तो इसमें ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने सॉक्स पहले ही बता दिया आई थिंक कि आपको सॉक्स जरूर रख लेना, आप 3 से 4 जोड़ी, जितने ज़्यादा आप चीज़ें रख सकते हो। जो छोटी छोटी चीज़ें जैसे सॉक्स है, हैंकी है, मैं हैंकी वगैरह भी अभी आगे बताऊँगा, तो इनको आप क्वान्टिटी में रखना, क्योंकि धोना पॉसिबल नहीं हो पाता है टाइम के साथ साथ, क्योंकि हमारा शेड्यूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहता है यार कॉलेज में। तो ऐसा हो सकता है कि आप कलेक्ट कर लो और संडे में आप धो लो, या फिर अगर आप धुलवाना चाहते हो बाहर तो आप धोने के लिए भी दे सकते हो। फर्स्ट एड बॉक्स बहुत ज़्यादा जरूरी है यार, मैं आपको बता दूं, हमको लगता है कि हमको नीड नहीं है, बट आपको अगर कोई डिसीज में नहीं है तो आप कॉमन मेडिसिन वगैरह फर्स्ट एड बॉक्स और आपका डेटॉल वगैरह, रुई कॉटन वगैरह, ये सारी चीज़ें रख के लेके जाओ। पता नहीं पड़ता कब जरूरत पड़ जाए, और भगवान अगर आपको जरूरत पड़े, आपके किसी दोस्त को जरूरत पड़ जाए, तो उस टाइम में फर्स्ट एड बॉक्स बहुत ज़्यादा काम आने वाला है कि पेट खराब वगैरह की ऐसी दवाइयाँ आप जरूर कैरी करके लेकर जाओ। साथ में एक अम्ब्रेला लेके जाओ, पता नहीं कब बारिश आ जाए, बिन मौसम बरसात होती है अपने हिंदुस्तान में, तो अम्ब्रेला बहुत जरूरी है। वाटर बॉटल जरूर लेके जाना, लोग पछताते हैं वाटर बॉटल नहीं लेके जाते हैं। तो केटल और इंडक्शन, ये देख लो यार चॉइस है कि अगर आप कुछ बनाना चाहते हो। केटल में हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आपको मैगी वगैरह बनाने में जरूरत पड़ेगा, या फिर आप छोटी मोटी दूध उबालना चाहते हो, ये सारी चीज़ों में आपकी केटल की सबसे ज़्यादा नीड रहेगी। एक गलती मत करना, मैंने जो यहाँ पे आके की थी, मैंने कैटल ऑर्डर कर दी थी ऊपर से छोटे मुंह वाली, तो आपको एक बड़े मुंह वाली कैटल में, यानी ऊपर से कंप्लीटली ओपन वाली कैटल जो है वो ऑर्डर करनी है। गलती से भी वो छोटे मुंह वाली नहीं करनी, उसको वॉश करने में या फिर कुछ भी बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, एंड आई डोंट नो ऐसे कैटल्स आते ही क्यों हैं। यूटेंसिल्स बर्तन, तो यार चम्मच, प्लेट वगैरह, ग्लास वगैरह, पानी पीने के लिए, चाय वगैरह पीने के लिए, मग वगैरह, ये सारी चीज़ें कैरी करके लेके जाना। चाय अगर बनाने के लिए तो यार सोच लेना, जैसे मैं चलनी भूल गया था, तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। तो चाय बनाने में जितनी चीज़ें यूज़ होती हैं, चाहे एक बार जाना और किचन में चाय बनाना, जितने बर्तन हाथ में आए वो सारे बर्तन उठा के ले आना। तो लॉक, बाकी यार अगर आपके हॉस्टल में आप जैसे रह रहे हो तो आप अपना खुद का पर्सनल लॉक लगाओगे, ऑब्वियस है, तो वो भी आप लेके जाओ, क्योंकि बाहर जो है हॉस्टल्स वगैरह में टक शॉप्स में थोड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं। अंडरगारमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली आप लेके जाओगे। हेयर ऑयल, कॉम्ब, कंघा बहुत जरूरी है बाल काटने के लिए, वही लोग भूल जाते हैं, मैं भी भूल गया था। ऑल आउट एंड मोर्टिन, मैं आपको बता दूं यार, हॉस्टल हो चाहे पीजी हो, कितना भी अच्छा हो या फिर क्लीन हो, थोड़े बहुत मच्छर वगैरह कभी ना कभी हो जाते हैं। हमने गेट खुला छोड़ दिया या रात में हमने गेट ओपन कर दिया तो मच्छर जो है वो आ जाते हैं, और फिर रात में हमारा सोना काफ़ी भारी हो जाता है। तो इस टाइम पे ये बहुत मददगार होने वाला है। प्लस कॉस्ट फॉर क्लीनिंग रूम, ये चीज़ मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा मिसिंग है हर किसी के रूम में। जब हमारे रूम पे थोड़े टाइम बाद धूल वगैरह हो जाती है, फर्स्ट टाइम तो आपको सब क्लीन करके दिया जाएगा, तो हमको जरूरत पड़ती है कपड़े की, जिससे हम सारा कुछ पहुँचेंगे, वही हमारे पास नहीं होता। फिर हम अपना कोई सा भी पेपर या मार्केट में जाके 20-30 रुपये का एक कपड़ा लेके आते हैं और फिर उससे वो क्लीन करते हैं। तो घर से 5-6 कपड़े लेके जाओ और उसका ध्यान रखो, और जब भी आप घर जाओ तो पहुंचने वाले कपड़े अपने साथ में कैरी कर करके लेके आओ। प्लस न्यूज़पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। न्यूज़पेपर आपको क्यों चाहिए, आपको अपनी ड्रॉअर लगानी है, आपको अपने कपड़े रखने, तो उसमें ऑब्वियसली आप नीचे कुछ बिछाते होगे आप अपने घर पे भी, तो चाहे तो आप न्यूज़पेपर ला सकते हो या आप कोई भी चीज़ ला सकते हो जो आप अपने घर में नीचे बिछाते हो, या फिर आपको बर्तन वर्तन रखने हैं तो उसमें भी आप ऑब्वियसली नीचे कोई चीज़ रखते होंगे। तो न्यूज़पेपर हो गया। हैंकी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हैंकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हैंकी भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आना, कंजूसी मत करना, बाद में पछताओगे। प्लस टाई हो गई यार, बेल्ट हो गया, टाई भी आप फॉर्मल लेके आना, विदाउट फॉर्मल मत लाना। अगर आपके पास मल्टीपल टाइज हैं तो आप जा सकते हो, बट अगर आप नई परचेज करने जा रहे हो तो यार फॉर्मल टाई ही परचेज करना। प्लस बेल्ट हो गया, बाउल हो गया, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें बता दी, मैगी वगैरह खाने के काम में आएंगे। आयरन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, यानी प्रेस, जिससे हम अपने कपड़े आयरन करते हैं, वो अगर आपको करने आती है, अगर आपको बाहर कराने तो नो दिक्कत, बट अगर आपको रूम पे करने हैं, आपके हॉस्टल में अलाउड है, आप पीजी में रहते हो तो पीजी में अलाउड है, तो आप आयरन जरूर कैरी करना अपने साथ, काफ़ी मददगार रहती है। शॉर्ट्स वगैरह आप अपने कैरी करना, क्योंकि हॉस्टल में जब आप रहोगे तो ऑब्वियसली पूरे कपड़े पहन के नहीं घूमोगे, आप शॉर्ट्स में घूमोगे, तो वो काफ़ी नीडेड है। वॉच आप जरूर कैरी कर सकते हो, स्मार्ट या सादा जैसी भी आपके पास हो। चार्जर आपको जरूर रखना है, परफ्यूम और ड्यू आपको जरूर रखना है, प्लस माउथ फ्रेशनर आपको रखना है। काफ़ी लोगों के मुंह से काफ़ी ज़्यादा स्मेल
आती है, बट वो उस चीज़ को ज़्यादा नोटिस नहीं करते। जब आपका प्लेसमेंट का टाइम होगा और आपका कॉलेज बहुत अगर अच्छा है तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है, और ये एक एजुकेटेड पर्सन की जो है पर्सनैलिटी को शो करता है। तो हमेशा ड्यू और ये सारी फ्रेग्रेंस वगैरह ये चीज़ें आप अपने पास रखा करो, माउथ फ्रेशनर वगैरह, ताकि आप किसी प्रोफेशनल बंदे से डील कर रहे हो या किसी फैकल्टी से मिल रहे हो तो इसको आप करके जाओ। प्लस डॉक्यूमेंट फोल्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपको कभी भी कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या तो आप उसको पहले से ही, ये गलती भी सबसे बड़ी है कॉलेज डॉक्यूमेंट्स वाली, मैं आपको बता रहा हूँ जरूर करके जाना। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स जो आपने जीते हैं किसी भी कंपटीशन में या कहीं भी, उनको आप स्कैन करके अपने फ़ोन में कहीं पे रखो या ड्राइव पे अपलोड करो। प्लस अगर आप कैरी कर सकते हो तो यहाँ पे कैरी करके लाओ एक फोल्डर के अंदर। मैं फाइल फोल्डर दिखा देता हूँ किस तरीके का होता है। ये आपको आपके प्लेसमेंट्स के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और आपको यही लेके कैरी करके जाना पड़ेगा। उसके अलावा कोई भी चीज़ जो है वो फॉर्मल नहीं आती। फाइल फोल्डर जो मैं शो कर रहा हूँ, इमेज आपको शो रही होगी, सिर्फ वही आपको कैरी करना है। प्लस पावर बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट है यार। 500-600 रुपये का पावर बैंक आ जाएगा। आप अपने घर से काफ़ी ज़्यादा दूर ट्रैवल कर रहे हो सकता है कभी लाइट वगैरह ना आए, तो इस टाइम पे पावर बैंक की काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ जाती है। प्लस टेबल लैम्प यार इसलिए क्योंकि मान लो आपका एक फ्रेंड है, आप 3 लोग रह रहे हो हॉस्टल में या पीजी में, नो मान लो किसी को सोना है या बट आपको पढ़ना है रात में 2 बजे 3 बजे उठ के, तो आप क्या करोगे, आप टेबल लैम्प जला के आप पढ़ सकते हो। आप पे टेबल लैम्प नहीं है तो आप परेशान होगे। प्लस एक्सटेंशन, क्योंकि यार इतने सारे स्विचेस नहीं होते हैं, बहुत कम स्विचेस दिए जाते हैं, तो आप एक्सटेंशन जरूर लेके जाओ ताकि आप अपने में लगाओ, क्योंकि हमको लैपटॉप, फोन, पावर बैंक, ईयरफोन, ये काफ़ी सारी चीज़ें कैरी करनी पड़ती है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यार, मल्टीपल चार्जर्स लेके जाना। जैसे कि आपके पास आईफोन है या फिर आपके पास अलग अलग डिवाइसेज हैं, तो उसी हिसाब से आप अपने चार्जर्स भी कैरी करना। कई बार हो जाता है हमको एकदम से निकलना पड़ता है, तो मल्टीपल डिवाइसेस को आप एक साथ चार्ज कर पाओ, तो वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। प्लस हैंगर्स काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हम घर पे यूज टू हैं हैंगर्स को यूज़ करने के लिए। हमको शर्ट्स, पैंट्स या फिर ट्राउजर्स या फिर मैं आपको बोलूँ कोट वगैरह अगर अपने टांगने हैं तो उसके लिए हैंगर की नीड पड़ेगी, और आप बाद में थोड़ा देखोगे कि मैं हैंगर तो लेके ही नहीं आया, तो हैंगर्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्लस क्लिप्स, कपड़े सुखाने के लिए मैं आपको बता दूं ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये हमको छोटी छोटी चीज़ें बाद में बहुत दिक्कत देती हैं। आपको अगर कपड़े सुखाने तो आपको क्लिप्स की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आप पीजी में रहो चाहे आप हॉस्टल में रहो, ऑब्वियस है, तो वो भी आप जरूर परचेज करके लेके जाना। प्लस फॉर्मल ब्लेजर भी जरूर लेके जाना, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपके फॉर्मल्स काउंट नहीं होते। प्लस एक बैग, स्कूल बैग बोल लो, कॉलेज बैग बोल लो, जो भी आप कंफर्टेबल हो जिस भी कंपनी का, आप लेके जा सकते हो। बुक्स की बात करें, काफी ज्यादा लोग पूछते हैं भैया मैं बुक्स कैरी करके लेके जाऊंगी नहीं, तो यार ऑब्वियसली लेके जाओ। आप अगर नोवेल वगैरह पढ़ने का शौक है तो आप नोवेल्स लेके जाओ। प्लस साथ में आप जिस कोर्स में एडमिशन लियो, लाइक अगर आप बीटेक सीएसए में लियो, तो आपने 11th-12th में अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ी है तो उसकी कुछ बुक्स होंगी जो आपको काफी पसंद नहीं होंगी, चाहे सुल्तान चंद हो चाहे सुमित हो, इस तरीके की काफी सारी आपने C++ या किसी की बुक्स पढ़ी होंगी, तो जो आपकी मोस्ट फेवरेट बुक है उसको आप कैरी करके लेके जाओ। हो सकता है आपके नोट्स वगैरह हो तो आप वो अपने नोट्स भी लेके जाओ, कभी कभार काम आ जाते हैं। ये नहीं कह रहा कि सारा कोर्स उठा के लेकर जाओ, 2 से 3 बुक अपने साथ कैरी जरूर कर लो। प्लस हार्ड डिस्क, अगर आप यार काफी ज्यादा स्टोरेज का काम करते हो, लाइक मेरे तरह वीडियोस वगैरह बनाते हो, तो हार्ड डिस्क की आपको जरूरत पड़ सकती है, तो अगर आपके पास हार्ड डिस्क है वो भी कैरी कर लेना। ईयरफोन हो गया। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हॉबी का मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी किसी तरीके की भी हॉबी है, चाहे आपको गिटार बजाने का शौक है, आपको गाना गाने का शौक है, किसी भी चीज़ का आपको शौक है, या फिर मान लो रैकेट्स वगैरह हो गया, आपको बैडमिंटन खेलना है, क्रिकेट खेलना है तो बैट वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें आप अपनी कैरी करके लेके जाना, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि यार काश में लिया था। प्लस कार्ड्स यानी पत्ते, वो भी बहुत ज़रूरी है टाइम पास के लिए, और रियली अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है कार्ड से। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, माइंड फ्रेश वगैरह सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो ये सारी चीज़ें भी आप कैरी करके लेके जा सकते हो। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे छोटी पर सबसे खोटी मैं आपको बता दूं, वो है पेपर सोप्स। यार पेपर सोप एक ऐसी चीज़ है जो कि हम अक्सर भूल जाते हैं, और जर्नी के टाइम पे हमारे बहुत नीडेड होते हैं। चाहे आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, आप मान लो वॉशरूम गए तो आप वहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको सोप प्रोवाइडेड हो, तो आपके उस टाइम पे पेपर सोप मदद करेगा। या फिर आप कॉलेज में हो, मान लो कॉलेज में आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे अगर सोप अवेलेबल नहीं है तो आप गंदे हाथ के साथ रहोगे और आपको काफ़ी ज़्यादा अनईजी फील होगा, तो इसलिए पेपर सोप भी कैरी करके लेके जाना। प्लस डिटर्जेंट, थोड़ा सा डिटर्जेंट, जिम में ज़्यादा नहीं बोल रहा क्योंकि ये पहले एक
हफ्ते के लिए मैं आपको सामान बता रहा हूँ, ना कि लाइफ टाइम के लिए। प्लस स्टैपलर, अगर आपको कभी स्टैपल करने की जरूरत पड़े तो छोटा वाला स्टैपलर आप कैरी कर लेना। प्लस वाइप्स का मतलब नहीं पता तो जैसे मान लो पसीना वगैरह आता है ना, तो उसको पोंछने के लिए हर बार हम रुमाल यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम वाइप्स यूज कर लेते हैं। वो थोड़े गीले गीले से होते हैं, तो उससे इजीली जो चेहरा है हम पोंछ पाते हैं। प्लस मास्क, आज के टाइम पे कोविड चल रहा है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार मास्क, क्योंकि काफी सारी यूनिवर्सिटीज में इसके ऊपर चालान भी हो रहा है। अगर आपने यूनिवर्सिटी के अंदर मास्क पहन के नहीं घूम रहे तो आपका चालान कर सकता है। प्लस लाइटर, आप गलत मत समझना, मतलब लाइटर जरूरी नहीं है सिर्फ उसी चीज़ के लिए यूज़ होता है। लाइटर मतलब मैंने आपको मॉर्टिन वगैरह बोला था, अगर आप ऐसा जलाने वाला लेके जा रहे हो या फिर कोई भी चीज़ आपको जलाने की जरूरत पड़ जाती है तो उसमें लाइटर काफ़ी यूजफुल रहता है। विंटर्स में समर के कपड़े लेके जाना एक दो जोड़ी, और समर है तो विंटर्स के कपड़े लेके जाना जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आप जैसे पहाड़ों वाली जगह पे या ऐसी वैसी जगह रह रहे हो तो मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल रहता है, और फिर एकदम से गर्मी और एकदम से ठंड हो जाता है। तो उस हिसाब से आपके पास कपड़े होने चाहिए खुद को अडेप्ट करने के लिए, वरना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। प्लस वाटर बॉटल, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। और कपड़े धोने के लिए आपको ब्रश और साबुन दोनों की जरूरत पड़ेगी, तो भैया टिकिया भी लेके जाना, कपड़े धोने वाली, या फिर आप डिटर्जेंट यूज करते हो तो वो, और साथ में ब्रश भी कपड़े धोने वाला, वो हम अक्सर भूल जाते हैं। प्लस शूज पॉलिश एंड ब्रश। अब आप फॉर्मल शूज तो ले गए, मैंने फॉर्मल कंप्लीट फॉर्मल की बात की ऊपर से लेके नीचे तक, तो फॉर्मल शूज भी आपको कैरी करके लेके जाने हैं। हो सकता है आपको क्लास लगाने नहीं दी जाए अगर आप फॉर्मल शूज में भी नहीं हो, मान लो ऊपर से नीचे तक आपने सब फॉर्मल पहना है, तो आपने फॉर्मल शूज नहीं पहने। ऐसा मेरे साथ हुआ है क्लासेस में कि आधी से ज्यादा क्लास बाहर गई है, तो फॉर्मल शूज के साथ अपना फॉर्मल मतलब वो ब्रश करने के लिए दोनों चीजें पॉलिश एंड ब्रश रख के लेके जाना। बाकी गर्ल्स अपने हाइजीन की काफी सारी चीजें, सैनिटरी पैड वगैरह ये सब अपने साथ कैरी करके लेके जाएं, जितनी भी उनसे रिलेटेड हाइजीन की चीजें हैं। प्लस टॉर्च और कैंडल्स मैं आपको बोलूंगा आप कैरी करना, क्योंकि यार कई बार मतलब लाइट चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है। ऑब्वियसली हम सबके फोन्स में फ्लैश लाइट्स हैं, बस आप 1 घंटे 2 घंटे कब तक आप अपने फोन की फ्लैश जलाओगे। एक टाइम के बाद आपके फोन की पता चला बैटरी भी डाउन हो गई, सब लोग परेशान हो रहे हैं, और आप अब करो क्या करोगे, अंधेरे के साथ खेलो, तो वो वाली चीज ना हो, इसलिए आप फ्लैश या फिर टॉर्च लाइट रख के लेके जाइए। प्लस गॉगल्स, चश्मा, मैं आपको बोलूंगा आपको ना गॉगल्स होल्डर भी लेके जाना है, जिसके अंदर हम अपना चश्मा रखते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मैं गॉगल्स पहनता हूँ, मेरे को कहीं ट्रैवल करना पड़ा या मेरे को हेलमेट पहनना पड़ा, तो उसको रखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, और मेरा कई बार इसी वजह से चश्मा जो है वो टूट गया है। तो होल्डर बहुत ज़्यादा नीडेड है, कभी आप नहीं पहन रहे हो आपको रखना है तो आप उस होल्डर के अंदर रख के आप अपने बैग में या कहीं भी आप रखो, तो डेफिनेटली आपका चश्मा नहीं टूटेगा। बट आप डायरेक्ट ऐसे ही रख दोगे तो मैं 99% श्योर है या तो मुड़ जाएगा, या उसकी स्टिक ऐसी वैसी हो जाएगी, या वो टूट जाएगा। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। प्लस आपको मैं बता दूं, आप छोटी मोटी चीज़ें जैसे सॉस वगैरह होती है, उसके छोटे छोटे पाउचेस आप लेके जा सकते हो, ऑरिगेनो वगैरह जो भी चीज़ें, हर्सली सिरप वगैरह काफ़ी लोग पीते हैं, बॉर्नवीटा, वो वाली सारी चीज़ें आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। चॉकलेट्स भी आप कैरी कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टिप्स एंड ट्रिक्स वो क्या है। तो यार अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो आप अपने साथ कैरी करके लेके जाओ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जिस कंपनी का आप यूज़ करते हो, जैसे मैं अलग अलग कंपनीज की चीज़ें यूज़ करता हूँ तो मैं उन पर्टिकुलर ब्रांड्स ही करता हूँ। मान लो वो पर्टिकुलर ब्रांड्स का प्रोडक्ट आपको वहाँ आसपास नहीं मिला तो आप क्या करोगे। अब ऐसा नहीं है, अगर आप चेंज करोगे तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो उसकी एक एक क्वांटिटी आप अपने साथ कैरी करके लेके जाओ, या फिर आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन के नियर बाय जो भी वहाँ पे डिलीवर करते हैं उस पर आप चेक करके लेके जाओ कि कितने टाइम में डिलीवरी है और ये सारी चीज़ें अवेलेबल है या नहीं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक एक सप्ताह लेके जाओ, ताकि आपके पास ऑन टाइम वो चीज़ इन हैंड रहे और आपको दिक्कत ना हो। अब बात कर लेते हैं ट्रिक की। तो चीज़ें जो है वो आप बल्क में लेके जाना, ताकि आपको जो घर से पैसे आए वो आपकी इन सारी चीज़ों में ना ख़त्म हो जाएं, और ताकि इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा रहता है कि लोग क्या करते हैं, घर से कम सामान ले जाते हैं, फिर बाद में वो घर से पैसा आता है वो सब इन सब में खर्च कर देते हैं। तो अब जब आप ऑलरेडी काफ़ी सारा बल्क में लेके गए होगे तो आपका एक सेमेस्टर का काम हो गया। अब घर से जितना पैसा आ रहा है वो आपका सेविंग्स हो रहा है, या तो आप उसे बचाओ, कहीं इन्वेस्ट करो, या फिर आपको किसी चीज़ का शौक है आप करते हो तो आप वहाँ पे भी वो पैसा लगा सकते हो। और अभी मेरे रूम में मेरे को सामने मेरी एक चीज़ देखी, हेयर बैंड भी आप लेके आ सकते हो। अगर आप यूज़ करते हो तो हेयर बैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। और आई थिंक मैंने जो है काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, और अब आपका कुछ भी बचा नहीं होगा जो आपको कैरी करना है। अब एक चीज़
दो चीज़ें मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कॉलेज लाइफ में आपको खुद के साथ कैरी करके लेके जाना है, वो है एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव एटीट्यूड। क्योंकि अगर आपके साथ में पॉजिटिव एनर्जी नहीं है ना, तो कोई भी आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगा, आपकी जो सराउंडिंग है उसमें रहना पसंद नहीं करेगा अगर आप पॉजिटिव नहीं हो। तो अगर आप हर चीज़ में निगेटिविटी दिखाते हो, खुद बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, तो ऐसे लोगों के साथ रहना कोई पसंद नहीं करता, इवन आप खुद भी रहना पसंद नहीं करोगे। तो पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्लस एटीट्यूड टू चेंज द वर्ल्ड या फिर टू चेंज योर सराउंडिंग्स, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप कोई एक वैल्यू ऐड कर रहे हो अपनी सराउंडिंग्स में या फिर इस दुनिया को आप चेंज करना चाहते हो, तो उस चीज़ को लेके स्ट्रगल करना, हार्ड वर्क करना, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कॉलेज जर्नी। और बाकी मचाते रहो, मैं यही बोलूँगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।